तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मेरे किचन बनवाते समय मैंने क्या गलती कर दी थी। तो जब किचन बन रहा था तो मैंने उन लोगों को ध्यान नहीं दिया, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो बनाते समय उन्होंने क्या किया कि जब ये स्लैब बना रहे थे वो, तो उन्होंने ना स्लैब यहाँ पर तो इतनी सी निकाली है, बिल्कुल इतनी सी निकाली हुई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इधर पे क्या किया कि इसी के बराबर से, ये पत्थर के बराबर से इन्होंने पूरी ढलाई कर दी थी इस तरह से। और बहुत ही इतना सा बिल्कुल इतना सा निकाला हुआ था, आधा इंची के लगभग पत्थर निकला था बाहर, और बाकी सब पूरे में इस तरह से इन्होंने, ये देखिए इस तरह से ये पूरी में वो लगा दी थी, स्लैब ढाल दी थी इस तरह से पत्थर की। तो फिर उस समय मैंने ये फर्नीचर नहीं बनवाया था, तो ये मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि फर्नीचर बनाने के लिए कितना स्पेस चाहिए होता है। तो उन लोगों ने पत्थर के बराबर से ये सारी स्लैब, ये बीच में पार्टीशन जो करे गए हैं वो सारे इन्होंने बना दिए थे इस तरह से। तो सारे पार्टीशन वगैरह इस तरह से करे गए हैं जो बीच में, तो इन लोगों ने इस तरह से बना दिए थे बराबर से। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए हमें। तो मैंने बाद में जब ये फर्नीचर का काम कराया है, तो ये सारा फर्नीचर जब बनवाया है बाद में, तो अब वो लकड़ी वाले ने जब वो ये बनाया, तो ये सारा फर्नीचर ये इस तरह से निकल के बाहर आ रहा था इतना ज़्यादा। तो अब जैसे हम इधर पे कोई काम करते हैं तो फिर ये कुछ पानी वगैरह गिरेगा या कुछ होएगा तो फिर इधर पे निकल के आ जाएगा। तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से कि क्या कर सकते हैं। तब या तो फिर पत्थर का इतना सा हमें जोड़ लगवाना पड़ता है, यहाँ पत्थर इतना सा टुकड़ा लगा के जोड़ लगाते, पूरा पत्थर लाना पड़ता है उसके लिए। तो मार्बल मतलब अलग से लाना पड़ता है इसके लिए। तो क्या किया कि फिर कारपेंटर भैया थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं कि आपका ये फर्नीचर इतना निकल के आ रहा है, देखिए ये देखिए इतना निकल रहा है, ये यहाँ तक पत्थर लगा हुआ है और इतना है, तो ये इस तरह से इतना फर्नीचर ये बाहर निकल रहा था। तो उन्होंने एक लकड़ी लेके इस तरह से इसके साथ में सेट कर दी, ऊपर से ये लकड़ी का ये लगा दिया है, इस तरह से लकड़ी का डिज़ाइन बना के इस तरह से घिसाई करके अच्छे से उसी के साथ में फिट कर दिया है, इस तरह से चिपका दिया है और ठोक के पूरे स्लैब में उन्होंने लगाया इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से इन्होंने पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लगाया है, क्योंकि पूरे में ही इतनी निकल रही थी पूरी लकड़ी। तो हम कुछ भी काम करते तो उसमें लकड़ी सड़ने का डर रहता है या कुछ भी गंदा होने का, या चीज़ें अंदर भी जा सकती हैं। तो उन्होंने ये सारा काम उन्होंने अच्छे से कर दिया। ये लकड़ी लगवाने के बाद तो उन्होंने इतनी लकड़ी लगाई कि ज़्यादा निकले भी नहीं, और फिर ये यहाँ पर ये इतनी सी बाहर है बस, ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं, ये इस तरह से। तो फिर ये इसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही कुछ भी। अब इसमें से पानी भी अंदर नहीं जाता है और लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है तो इसकी वजह से ना यहाँ पर ये गंदगी बस ये थोड़ी सी जम जाती है यहाँ पर। ये देखिए ये बीच में ये गंदगी जैसी कुछ भर जाती है, तो इसे साफ़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी ये खांचे खुल जाते हैं तो हमें इसे पीओपी पुट्टी से फिल करना पड़ता है। ये देखिए ये सब पुट्टी से हमेशा फिल करना। ये सिंक के पास तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है, तो ये हम ये देखिए ये खुल जाता है ये इस तरह से, तो हमें इसको पुट्टी से इस तरह से फिल कर देते हैं। ये देखिए खुला हुआ है फिर से, तो ये हम पुट्टी से भर देते हैं, लेकिन अभी फिर खुल गया ये, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। इसलिए किचन बनवाते समय हमेशा ध्यान से ही काम करें कि जिससे कि किसी तरह की कमी ना रहे, और किसी एक्सपर्ट से ही बनवाएं, किचन का काम करवाएं जो पहले किचन बना चुका है। क्योंकि नए लोग आते हैं तो इस तरह से गलतियां कर देते हैं जिनकी कि बाद में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से। तो हमें जब कुछ यूज करते हैं जब किचन और देखते हैं कुछ काम कराना है, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि अब क्या करें। वो तो ये कहो कि लकड़ी वाले ने अच्छे से काम कर दिया, तो ये मेरा कुछ दिन तक काम चल गया इससे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ये खाँचों में गंदगी वगैरह भर जाती है, और अगर साफ़ करो तो फिर ये पुट्टी इसकी खुल जाती है, ये साफ़ हो जाती है। तो इसकी वजह से अब मैं इसमें नया ग्रेनाइट लगवाने जा रही हूँ, दूसरा मतलब इसमें कुछ और लगवाएंगे हम इसके ऊपर से, इसको हटा के। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था कि जब भी किचन बनवाएं तो हमेशा ध्यान से काम करें कि कोई गलती ना हो जाए हम, क्योंकि जिससे कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो फ्रेंड्स एक गलती और हो गई थी हम लोगों से, तो उसी की वजह से हमें यहाँ का ये फर्नीचर भी तोड़वाना पड़ रहा है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि ये किस वजह से हमें करवाना पड़ा यहाँ का सारा फर्नीचर।
और कितनी प्रॉब्लम हो गई थी हम लोगों को इस वजह से। और इसके साथ ही एक गलती और हम लोगों से हो गई थी कि जब हम लोगों ने ये फर्नीचर बनवाया है तो फर्नीचर बनवाते समय मैंने पूरा ये साइज ऐसे ले लिया था कि ये यहाँ का स्पेस है जो ये मैंने फ्रिज रखी हुई थी यहाँ पर, तो उसी के उससे थोड़ा सा एक फिट के लगभग थोड़ा सा ऊपर जगह स्पेस छोड़ दिया था कि इतने में तो आ ही जाएगा फ्रिज अगर हम थोड़ा बड़ा भी लेंगे। लेकिन जब वो वाला फ्रिज मेरा ख़राब हो गया और मुझे दूसरा लेना था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बड़ा ले। लेकिन जब भी देखने गए तो अब मार्केट में लंबे साइज़ के थोड़े ज़्यादा फ्रिज आ रहे हैं डबल डोर वाले, तो अगर हमें डबल डोर का फ्रिज लेना है तो फिर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि यहाँ पर सेट ही नहीं हो पा रहा था फ्रिज यहाँ पर, क्योंकि जगह है ये बहुत कम है, ये इसके ऊपर यहाँ तक आ रहा था बल्कि, तो फिर हमें ये या तो कटवाना पड़ता या कुछ करना पड़ता। तो पहले यहाँ पर भी कवर लगी हुई थी इसी तरह जैसे ये ऊपर यहाँ पर लगी हुई है, इस तरह से यहाँ लगी हुई है, इसी तरह से यहाँ पर भी कवर बनी हुई थी। तो मुझे यहाँ की पूरी कवर हटवानी पड़ी, पूरा फर्नीचर यहाँ का कटवाना पड़ा तब जाके, और उसके बाद स्लैब भी मुझे कटवानी पड़ी। ये जो ढली हुई थी पत्थर ये भी यहाँ से कट कराना पड़ा वहाँ से, और यहाँ से कट करा के पूरा हटाना पड़ा, तब ये फ्रिज यहाँ पर आ पाई है। तो ये फ्रिज रखने के लिए हमें करना पड़ा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर ऊपर का फर्नीचर या कवर्ड बनवा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस छोड़ दें, आपके पास जो भी फ्रिज या जो भी है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेके, या फिर देख लें कि कितनी जगह छोड़नी चाहिए जिस साइज़ का, क्योंकि कभी कभी हमें बड़ा फ्रिज लेना होता है तो उसे रखने में फिर प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इसकी वजह से हमें यहाँ से और वहाँ से पूरा पत्थर का वैसे हटाने का ये भी था कि ये भी हटाएंगे, लेकिन भैया ने इस तरह से कट किया है कि यहाँ का ये कट गया। तो देखिए किस तरह से ये स्पेस कितना ख़राब हो गया है यहाँ का ये, और यहाँ पे पूरा पत्थर काटा गया है। तो यहाँ पर पीओपी लगा के ये ठीक किया है। तो ये देखिए ये पीछे सब ये इस तरह से लगा हुआ है। तो इस तरह से जब हमें फ्रिज वगैरह लेनी होती है तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ सामान रखने के लिए चाहिए होती है कि हम कैसे क्या करें। तो इसी तरह से ये डबल डोर वाली फ्रिज है, तो इस तरह से हमें फ्रिज के लिए जगह बनानी पड़ी। तो गैस हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किचन में कुछ भी काम कराएं तो बहुत ही ध्यान से कराएं कि जिससे कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और हम अच्छे से अपना काम करा सकें।
कि बाद में हमें किसी तरह की तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।